Hello friends, today we are going to learn, or rather I would like to say that we are going to understand some basic rules which will help us and which will help us to have a guaranteed win over some attacks by what so we call it as the history subject. वैसे तो बच्चे जितने भी हैं उनको हिस्ट्री में वैसे इंटरेस्ट ज़्यादा होती नहीं है। जब हम स्कूल में भी पढ़ा करते थे तब भी हमारी इंटरेस्ट नहीं रहती थी, और अभी जब प्रिपरेशन करने की जब नौबत आ गई है तो भी इंटरेस्ट नहीं है। पर क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। There are some things in our life which we need to get through in order to have a successful life ahead. So in order to have a successful life ahead, we need to overcome some situations which are unavoidable, which we need to face it, and not just face it, we need to win over them. So here is a class of history, rather I would like to say that it is an introduction class. And यहाँ पे मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिस पे हम लोग वैसे तो बचपन में कभी इंटरेस्ट होती नहीं थी, पर मैंने सोचा है कि क्यों ना इस सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आई थॉट ऑफ मेकिंग इट अ बिट हैपनिंग सो दैट वी कैन एडजस्ट आवरसेल्व्स, केमिस्ट्री जैसे हम लोग बोलते हैं, a frequency can match with this subject and we can get a good grasp or a good hold over this subject. And I'm quite sure that you will have some other benefits from this subject. And here are some of the key points which we will be covering in this subject. And basically history जो है वो दो किस्म की होती है. There are two types of history as far as the history subject is concerned. Okay, one is pertaining to our country, that is India, जो हमारे देश से संबंधित है. और दूसरी, the second type is belonging to the external world. External world I refer to those countries which do not come into the Indian territory. So the contents of this particular subject has been divided as follows. The first one is Indian history, और ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं और उनमें जो विषय इन्वॉल्व हुए हैं, उसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस चीजें, जैसे कुछ ऐसी चीजें जो इन तीनों पार्ट्स में कवर ना हो और बाकी रह जाएं. तो उन सबको मैंने हिस्ट्री के मिसलेनियस सेक्शन में मैंने कवर किया हुआ है. और द सेकेंड यूनिट विल बी द वर्ल्ड हिस्ट्री. अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो कंप्राइजिंग ऑफ द सेम categories rather. One is the ancient world, another is the medieval world, and the third one is the modern world. और जो सब बाकी रह जाएंगी उनको we will be covering in miscellaneous section. Okay, so वैसे तो आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी तो बात नहीं है कि हम लोग वैसे इंटरेस्टेड नहीं थे इस सब्जेक्ट में, मतलब हमको कुछ आइडिया नहीं होगा इसमें क्या क्या थे. वी ऑल are quite aware regarding the Harappan Indus civilization, or be it the religious movements, the Mauryan period, the post-Mauryan period, the Sangam period, Gupta, Chandragupta, आप लोग तो टीवी में देखते ही होंगे. और नेक्स्ट कम्स द मिडिएवल, मतलब पुरातन इतिहास जब खत्म हो जाती है तब मिडिएवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बाहर से कई ताकतें आई जिन्होंने हमारे देश पे राज किया, और उस पे कई चीजें आ जाती हैं. मतलब जैसे आप दिल्ली सल्तनत ले सकते हैं, और इसमें भी कई मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे रिलीजियस मूवमेंट्स लाइक भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, जो आजकल के ज़माने में हम लोग काफ़ी चैन और सुकून से सुनते हैं, सूफी सॉन्ग्स. बेसिकली इस मूवमेंट को भी इसी दौरान शुरू किया गया था. और नेक्स्ट मराठा स्टेट, मराठा कॉन्फेडरेसी, और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यूरोपियंस, जो यूरोपीय देशों से जो बाहर से लोग आए थे, जिन्होंने हमारे देश पे कई साल राज किया है, और उनसे संबंधित हम कुछ जानेंगे. और उसके बाद मॉडर्न इंडिया आ जाएगा, जिसपे अंग्रेजों के शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. 1857 1857 मूवमेंट वी विल बी कवरिंग इन दैट सेक्शन, और उन सब से जुड़े हुए कई
जब हमने उनके विरुद्ध कई कुछ किए, 1857 का रिवोल्ट हुआ, हमारे मंगल पांडे जी आए, फिर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफी कुछ है, काफी कुछ चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और मैं एक चीज आपको दोहराना चाहता हूं कि हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, ये एक ऐसी विषय है जिसको आप रट के याद नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री को आपको चैन से, और क्या बोलते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, आप मैच देखते हैं, आप मैच को एंजॉय करते हैं, आपको एंजॉय करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मैं आपको एंजॉय करने में आपको मदद करूंगा इस विषय को, ताकि आप इसमें एक्सीलेंस हासिल कर सकें। और जैसे कई बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी था कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें सहायता की जाए, कोई किसी किस्म की मदद की जाए ताकि बच्चों में भी इंटरेस्ट आए। तो मैंने ये कोर्सेज शुरू किए हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस में मैं कई सारे एब्रीविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, जैसे प्रेजेंट ज़माने में समझ लीजिए आरएसएस को मैंने ले लिया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, और एएमयू हो गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे ही कई किस्म के एब्रीविएशंस उस जमाने में भी रहा करते थे जो मैं इसमें कवर करूंगा। और वो सेक्शन इम्पोर्टेंट डेट्स जो रह गई हैं, कई जगह फॉरेनर ट्रैवलर्स जो बाहर से आए हुए हैं उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। और ये सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं मिसलेनियस सेक्शन में। बेसिकली मिसलेनियस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसपे वो टॉपिक्स रहते हैं जो मोस्टली फोकस्ड रहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हम नज़र में रखें तो इसी किस्म से हम भारत के इतिहास के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट विल बी द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट वर्ल्ड, फिर आपके मीडिएवल वर्ल्ड आ गए, फिर एंशियंट हिस्ट्री में जैसे हमारे इंडस सिविलाइजेशंस थे उनके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और रोमन, 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड, उस जमाने में भी 7 अजूबे रहा करते थे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फिर आएगी मीडिएवल वर्ल्ड जिसमें फ्यूडलिज्म, क्रूसेड्स की जो वॉर हुआ करते थे, फिर अरब सिविलाइजेशन, फिर चीनी लोगों में चाइनीज, what was the contribution of the Chinese during those ages we will be learning। और साथ ही साथ इस युग के 7 अजूबों के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। एंड लास्ट पार्ट इज द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर विल बी कवरिंग रेनेसां, रिफॉर्मेशन जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, कई कुछ चेंजेस हुई। अभी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज मींस इट हैज स्प्रेडेड लाइक एनीथिंग एंड whole of the world has been grasped by this रिवोल्यूशन। और कुछ जैसे चाइनीज हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, कैसे हिटलर, कैसे नेपोलियन, इनकी तानाशाही चला करती थी, नाजिज्म का जो बढ़ा हुआ हिटलर के दौरान, कैसे उन्होंने लोगों की हत्याएं की। ऐसी बात नहीं है कि हिटलर एक अच्छे शासक नहीं थे। जब तक जर्मनी लोगों की मतलब दृष्टिकोण से हम देखें तो if you are seeing as far as the eyes of a German person is concerned, he has a lot of respect for the Hitler, but ऐसी तो होती ही हैं, जब अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ करते हैं तो किसी दूसरे को वो प्रभावित करती हैं जो उसको पसंद ना आए। that is why perhaps that's the reason why many people hate Hitler, the way he ruled, but he has some or the other way created a history which will be covering in द वर्ल्ड हिस्ट्री। और साथ ही साथ इसमें मिसलेनियस पॉइंट्स भी रहेंगे, जैसे पहले मैंने डिस्कशन किया हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट्स, एसोसिएशन ऑफ प्लेसेस, एब्रीविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, जैसे हमने भारतीय इतिहास के बारे में भी पढ़ा था। और ये सब हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। और ये कोर्स मैं कभी मतलब अपने भलाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, हाँ मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे कई सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, कई सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी, कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रह जाएंगी, पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरी ये जो क्लास है इसको सीरियसली सुने, इस पे गौर से ध्यान दें। और मैं आपको नोट्स बनाने के लिए भी मदद करूंगा। मैं शॉर्ट फॉर्म्स में जब मैंने स्लाइड्स बनाए हुए हैं और इस स्लाइड्स में कई सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे, आप बस उन्हीं पॉइंट्स को अपने नोट पे स्क्रिबल डाउन करते रहिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं कुछ ही दिनों में।
और ये था अपना इंट्रोडक्शन क्लास। मेरी क्लास बिल्कुल ही आप सबके लिए है। इट इज completely dedicated to the students who are seriously preparing for the entrance examination, but they are not able to concentrate more on history. And we also know that we cannot avoid this subject because ये जो विषय है इसमें काफ़ी मार्क्स रहते हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे विच विल बी कवरिंग दिस सब्जेक्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आगे की वीडियोस के लिए भी आप रेडी रहिएगा और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।